नाज़रीन, रमीज खान अनफिल्टर्ड की एक और एपिसोड में आपका खुशामदीद। सबसे पहले तो आगाज करते हैं, ब्यूरो ऑफ इमिग्रेंट्स ने इस चैनल पे चलती हुई खबर का नोटिस लिया है और उस नोटिस लेने के नतीजे में उन्होंने हमें ये बताया है कि ना सिर्फ ये डिप्लॉयमेंट है इंस्पेक्टर्स की वो सारे एयरपोर्ट्स में कर दी गई है, बल्कि एक और मजीद कदम जो उन्होंने लिया है, जो गालिबन उनके नजर में इंतहाई कदम है, वो ये है कि अब वो FIA को लिख रहे हैं कि जनाब अगर आपने किसी शख्स को ऑफलोड करना है तो सिर्फ जुबानी ये काम नहीं होगा, लिख के दीजिए, आपको लिख के देना पड़ेगा हर उस शख्स को। और अभी ये बात वर्बली कम्युनिकेट की गई है, लेकिन ब्यूरो ऑफ इमिग्रेंट्स के मुताबिक अब आइंदा आने वाले कुछ दिनों में वो ये बात लिख के इन राइटिंग गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को कम्युनिकेट कर देंगे, ताकि हमारे लोगों को जो पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं उनको मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। इससे पहले कि मैं आपको इस तफसील में लेकर जाऊं कि क्या मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है आज तक लोगों को, मैं आपको ये समझाना चाहूंगा कि ये वीडियो और ये बात इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। तो नाजरीन, सबसे पहले आप ये समझिए कि हमारी इकोनॉमी के लिए डॉलर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पैसा हम खुद जनरेट करते हैं, हमारी अपनी मशीन पाकिस्तान में छापती है, स्टेट बैंक छापता है, लेकिन डॉलर्स जो है वो बैरून मुल्क से पाकिस्तान में आते हैं और वो दो तरीकों से आते हैं। सबसे पहला तरीका है एक्सपोर्ट्स, दूसरा तरीका है नाजरीन रेमिटेंसेस। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स फॉर द ईयर 2024 एंड 25 रही 32 बिलियन, जबकि हमारी इमिग्रेंट से आने वाली, हमारे जो पाकिस्तान से बाहर रहने वाले लोग हैं उनसे आने वाली रेमिटेंसेस रही 38 बिलियन। इसका मतलब यह है कि आप खुद कैलकुलेट कर लीजिए कि ये रेमिटेंसेस पाकिस्तान के लिए कितनी इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन इन रेमिटेंसेस को बढ़ाने के बजाय हमारे अपने ही इदारे हमारी इकोनॉमी के लगता है दरपया हो गए हैं। क्यों? क्योंकि ये उन लोगों को रोक रहे हैं जो GCC कंट्रीज में जाना चाह रहे हैं, जो बाकी दीगर ममालिक जिनमें सऊदी अरब है, जिसमें UAE शामिल है, उसके अंदर जाते हुए लोगों को एयरपोर्ट से रोक दिया जाता है। इन गरीब लोगों के पास सारी डॉक्यूमेंटेशन भी मौजूद है, इन गरीब लोगों के पास प्रोटेक्टोरेट की जो सर्टिफिकेशन है वो भी मौजूद है, लेकिन बावजूद इसके इनको रोक लिया जाता है। अब ये समझिए कि ये जो 3 जगह हैं इनसे हमें पैसा कितना आता है। तो मैं आपको ये वाइज ब्रेकअप दे रहा हूं। सिर्फ 2025 के अंदर हमें सऊदी अरब से 9.34 बिलियन, UAE से हमें आया 7.83 बिलियन, बाकी जो गल्फ कंट्रीज है जिनको हम GCC कंट्रीज कहते हैं उनसे हमें आया 3.71 बिलियन। तो ये आप एक्यूमुलेटिवली देखें तो ये इट्स अ हेफ्टी अमाउंट। इसको सिक्योर करने के लिए हमारे इदारे क्या कर रहे हैं और क्यों कर हमारे ही इदारे अपनी इकोनॉमी के खिलाफ हो गए हैं। अब इस मौजूद में मजीद जानने के लिए मैं अपने एनालिस्ट को इंट्रोड्यूस कराऊंगा, तालिब फरीदी साहब। तालिब फरीदी साहब का मैं आपको जिस तरह हर वीडियो में बताता हूँ, ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ रिपोर्टर एसोसिएशन जो कि इमिग्रेशन को कवर करती है, और ही इज अ सीनियर जर्नलिस्ट जो गुज़िश्ता 2 दहाइयों से सिविल एविएशन के मामला को कवर कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये बताइए कि ये क्यों अपनी रेमिटेंसेस के खिलाफ हो गए हैं? रेमिटेंसेस तो हमारी अंडरपिन है इकोनॉमी की। रमीज, बहुत शुक्रिया, बड़ा हार्ड टॉपिक है और यकीन माने मैं जब एयरपोर्ट पे था बंदों को ऑफलोड किया तो वो रो रहे थे। सबसे पहले नाज़रीन को बताएं कितने लोगों को ऑफलोड किया गया? तकरीबन लाहौर एयरपोर्ट की अगर बात करें तो तकरीबन 150 के करीब, यानी कि एक हफ्ते के दौरान। और टोटल अगर बात करें तकरीबन साल के दौरान कुछ 6000 के करीब, 6000 से ज्यादा की फिगर पूरे मुल्क से आती है जिनको ऑफलोड किया गया है शक की बुनियाद पर। उनके बाद डॉक्यूमेंटेशन भी पूरी थी, ठीक है, इटली सानिया हुआ, हम उसको जस्टिफाई नहीं करते, लेकिन जब आप गैर कानूनी तरीके से जाने वालों को तो रोकें, लेकिन लीगल वे से जाने वालों को जब रोकेंगे तो मामला बिगड़ेंगे। देखें, मैं आपको बताता हूं कि जो ओवरसीज पाकिस्तान फाउंडेशन है और प्रमोटर्स, ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स हैं, वो तकरीबन 6000 के करीब पाकिस्तान में रजिस्टर्ड हैं। जो एक सेल्फ कंपनी बनाता है वो 15 लाख रुपए रजिस्ट्रेशन फीस देता है, और जो पार्टनरशिप यानी कि कंपनी पार्टनरशिप 15 लाख की फीस देते हैं ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन को, हाँ, हुकूमत को, और जो पार्टनरशिप कंपनी के साथ करते हैं यानी कि 3-4 बंदे मिलकर जाते हैं वो 25 लाख रुपए गवर्नमेंट को फीस देते हैं। यानी कि इस हिसाब से 7 अरब 50 करोड़ रुपया तो सिर्फ कंपनी वालों ने लिए हैं, और जो सेल्फ काम कर रहे हैं, सेल्फ कंपनी बना के, उन्होंने 4 अरब 50 करोड़ उन्होंने, यानी कि 12 अरब रुपए के करीब तो अमाउंट उन्होंने रजिस्ट्रेशन की मद में दे दी है। अब लॉस क्या हो रहा है कि जिन प्रमोटर्स के जरिए, चाहे वो लेमैन है, टेक्नीशियन है, कोई भी शोबे से ताल्लुक रखता है, जब वो वक्त सऊदी अरब, बहरीन, कतर, दुबई किसी भी मुल्क में नहीं पहुंचता तो उनके जो कंपनी है उसकी साख मुतासर होती है, वो कोटा उसका मनसूख कर देते हैं, और वो कोटा जो है वो दे देते हैं बांग्लादेश को, श्रीलंका को, फिलिपाइन को, भारत को, और उनके ऊपर एक सर्कल कर देते हैं कि यार इस कंपनी के साथ काम नहीं करना। इसका मतलब ये है कि हमारे पाकिस्तान में रहने वाले वो स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबरर्स जो कि
इन ममालिक में जाना चाहते हैं, जिनमें जीसीसी कंट्री, सऊदी अरब, यूएई शामिल है, उनके लिए अब दरवाजे आप ही के इदारे परमानेंटली बंद कर रहे हैं, क्योंकि आपके बाहर जाने का जो तरीका है, जो मेजर तरीका है, वो ये ओईपीज हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर इन ओईपीज के लाइसेंस को कैंसिल कर दिया जाए, इनकी साख को खत्म कर दिया जाए, तो इसका मतलब ये है कि आपके बाहर जाने का दरवाजा अब आपकी लोगों ने, आपके ही मुहब्बे वतन सरकारी मुलाजिमीन ने खत्म कर दिया है। अच्छा, जो मैं एक वो बताऊं, जो प्रोटेक्टर की फीस है 9,500 रुपए, उसमें 4,000 रुपए ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन को जाते हैं फी पर्सन, यानी कि पाकिस्तान से रोजाना 3,500-4 हज़ार के करीब प्रोटेक्टर पूरे मुल्क से होते हैं। वो कल हमारी, चूंकि जब हमारी ये मुख्तलिफ वीडियोस अपलोड हुई तो हमें इस डिपार्टमेंट ने कांटेक्ट किया और कल हमें इसको एक्सप्लिसिटली हमें अश्योर किया कि अगर आपके तवज्जुह से हमारे पास कोई कंप्लेन आएगी और ये कंप्लेन हम उस इदारे ब्यूरो के पास लेकर जाएंगे, उस कंप्लेन को देर अंदर रिजॉल्व करेंगे। ना सिर्फ ये, बल्कि उन्होंने ये बताया कि उन्होंने हर एयरपोर्ट के ऊपर, सारे मेजर एयरपोर्ट्स के ऊपर फॉर तकरीबन 3 से 4 बंदे, जो कि एक बंदा पर शिफ्ट काम करेगा, वो डिप्लॉय कर दिए हैं, जो कि ऐसे लोगों को जिनको एफआईए नाजायज तंग करता है, बावजूद अटेस्टेशन के, बावजूद प्रोटेक्टरेट की सारी अटेस्टेशन के उनको तंग करता है, उनको निकलवाने में, उनकी आगे उनको वहां से उस बहिश्ती दरवाजे तक पहुंचाने में वो अपना किरदार अदा करेगा। लेकिन बावजूद इसके बहुत सारे लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। अब देखें, कल भी एफआईए ऑफिसर से हमारी बातचीत हुई है, तो वो ये कहते हैं कि यार हम तो एक पुल सात के ऊपर जॉब कर रहे हैं, अगर कोई बंदा चला जाता है और वो अटेम्प्ट करता है इटली जाने की और कश्ती डूब जाती है, उसमें मर जाता है या वो डिपोर्ट होके आता है, तो हुकूमत जो है, जो हमारे डायरेक्टर हैं, वो हमारी पूरी शिफ्ट को जो है वो सस्पेंड कर देते हैं। सब यहाँ पे सबसे बड़ी बात जो हमें कल ब्यूरो के लोगों ने बोली कि एफआईए के लोगों को ये समझना चाहिए कि वो लोग जो बाहर जा रहे हैं, उनके पीछे ओईपीज बैठी हैं जिन्होंने अपना करोड़ों रुपए लगाया है, हम उनका लाइसेंस कैंसिल करेंगे। आप उन गरीब लोगों को क्यों तंग करते हैं? मैं रमीज इसी बात पे आ रहा हूँ ना, हुकूमत क्यों नहीं पॉलिसी ड्रॉ कर रही कि आप ये क्राइटेरिया फिक्स करें कि भाई ये डॉक्यूमेंटेशन होगी, ये क्राइटेरिया होगा, इस क्राइटेरिया पे जो लोग उतरेंगे वही जा सकेंगे। आप क्यों नहीं देते? आप तो अफसरान आपस में कल ये बातें कर रहे थे, मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत सारे अफसरान ये कहते कि कोर्ट में जाएं, उनको मशवरे दे रहे थे जिनको डिपोर्ट की ऑफलोड किया है कि आप कोर्ट में जाएं और कोर्ट से कहें कि हुकूमत हमें, अदालत जो है हमें कोई पॉलिसी या हमें अहकामात जारी करे कि इन लोगों को जाने देना, इन लोगों को जाने नहीं देना। और दूसरी सबसे बड़ी मजे की बात है, हमारा जो ये पंजाब का खास तौर पर ये है, खारियां है, जेलम है, गुजरात है, मंडी बाउद्दीन है, शेखुपुरा का इलाका है, उनका वहाँ का कोई रहायशी, वहाँ का एड्रेस वाला अगर लाहौर एयरपोर्ट से जाने की कोशिश करता है तो ये कहते नहीं आप सियालकोट एयरपोर्ट से जाएं। भाई क्यों जाएं जब वो कराची से भी जा सकते हैं, वो मुल्तान से भी जा सकते हैं, वो किसी भी मुल्क से जा सकते हैं, जब मुल्क एक है। तो ये भी हमने देखा है, कई लोगों ने हमें ये कंप्लेंट भी की, हमें सब इस वजह से उतारा गया है, ऑफलोड किया गया है लाहौर से भी, कराची से भी, मुल्तान से। आपका तो सियालकोट करीब था, आप लाहौर से मुल्तान से क्यों जा रहे हैं? यानी कि कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही। स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई किया गया वो 2 जगह हैं। वो कहते हैं जी मंडी बाउद्दीन गुजरांवाला का बंदा होगा तो वो समझे कि वो 70% खतरे में है, वो तकरीबन अपने आप को इनकारी समझे, बावजूद सारे डॉक्यूमेंटेशन के, सारे प्रोटेक्टरेट के होने के बावजूद। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि ठीक है जी इन्हीं लोगों में से लोग गए भी हैं। कल भी एक कश्ती डूबी, उसमें भी पता चल रहा है कि 12 पाकिस्तानी बचा लिए गए हैं, हम ये नहीं कहते, लेकिन इन सब के मामला के बावजूद अगर एक बंदा लीगल जाने का कोई तरीका नहीं है, वो हजारों रुपए की फीस देता है, वो कंपनी को भी फीस देता होगा, उसको भी गारंटी देता होगा, सब कुछ करने के बावजूद इन लोगों को ऑफलोड कर दिया जाए और कहा जाए कि जनाब आप किसी सरकारी अफसर के चरण छू के आए, तो उसके बाद लोगों के पास रास्ता क्या रह जाता है? यही तो कह रहा हूँ, साल हो गया है। इसका मतलब ये समझ लें कि एफआईए वाले जो है खुद लोगों को भेज रहे हैं स्मगलर्स के पास। नहीं, हाँ, दूसरी बात ये है कि हुकूमत क्यों नहीं, ये हम समझ रहे हैं, कहेंगे नहीं, क्योंकि पीके एक्ट खतरा होता है हमेशा से। हुकूमत अभी तक पॉलिसी क्यों नहीं बना रही, जबकि यही लोग जाके रोजगार कमाते हैं। जो डॉक्टर जाएगा, जो अपनी फैमिली को सेटल कर गया, वो पाकिस्तान पैसे नहीं भेजेगा, ये गरीब लोग पैसे भेजें अरबों डॉलर। अब फोरकास्ट करके बैठे हुए कि 42 बिलियन डॉलर की हमने फोरकास्ट की हुई है, जो लोग एक्सपोर्ट से बड़ी अमाउंट है। तो कम डॉलर्स हमें एक्सपोर्ट से आते हैं और ज्यादा डॉलर्स हमें रेमिटेंस से आते हैं। हमारे जो सफारत खाने वहाँ पे बैठे हुए हैं, सफीर बैठे हुए हैं, पूरी टीम लेके बैठे हुए हैं, जो डॉलरों में तनख्वाह लेते हैं और इन्हीं के टैक्स से, इन्हीं के फीस से वो वहाँ पे अपनी तनख्वाहें डॉलरों में, पाउंड्स में, यूरो में ले रहे हैं। वो क्यों नहीं इस पे हेल्प आउट होते? वो क्यों नहीं वीजे निकलवाते? वो क्यों नहीं करते? इस मामले में बांग्लादेश को देख लें, अगर इंडिया के साथ कंपेयर करें, उनके जो इदारे हैं, उनके जो सफारती मिशन है, वो जोक की तरह चिमट जाते हैं। उनको पता चले ना हमारा 100 का कोटा है, तो उनकी कोशिश होती है कि हम 500 करा लें। और यहाँ पे क्या है, हमारा अगर 1000 का कोटा है, हम उसमें 200 बंदे भेजते हैं, बाकी 800 को डिवोर्ट कर देते हैं, कंपनियों को ब्लैकलिस्ट करवाई जा रहे हैं। तो कौन करेगा फिर? आपकी साख खराब हो जाए कंपनी। मैं आपके साथ, मैंने आपको दुबई में कहा जी मुझे 6 बंदे चाहिए, आपने वो बड़े वक्त भेजे नहीं है, मैं नेक्स्ट टाइम आपसे काम नहीं करूंगा, मैं आपका कोटा उठा के जी किसी और को दे दूंगा। तो यही हो रहा है।
प्रमोटर्स ने ये कहा है कि हम भी अदालत में जा रहे हैं। कुछ प्रमोटर्स ने कहा है कि जी हमारे बंदे ऑफलोड किए गए हैं, लाहौर से भी किए गए हैं, कराची से भी किए गए हैं और मुल्तान से भी किए गए हैं। अब उनके खिलाफ कोर्ट में जा रहे हैं कि बताया जाए जी हमारा कसूर क्या है। 12 अरब रुपया उन्होंने फीस दी हुई है लाइसेंस की, उसके बावजूद अगर वो नहीं जाए तो कौन सा ऐसा इदारा है जहाँ पे उनकी जो है दादरसी होगी। मैं तो ये कह सकता हूँ कि ये गोरख धंधा है, यहाँ पे लूट मार है। हुकूमत को पॉलिसी ड्रॉ करनी चाहिए, DGFI को फौरी तौर पे हुकूमत के साथ उनके साथ बैठ के कोई ऐसा फॉर्मेट बनाए ताकि ये लोग जो हैं जो रोजगार के लिए जा रहे हैं वो आसानी से जा सकें। नाजरीन, इसके साथ आज की वीडियो का हम इख्तिताम करेंगे और इख्तिताम करने से पहले दसबस्ता दरख्वास्त करेंगे FIA को कि जनाब अपने ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स को ब्लैकलिस्ट मत करवाइए। आप भी बात समझिए कि जब ये लोग एम्प्लॉय नहीं पहुंचा पाते तो उनके पास इंडियन भी हैं, बंगाली भी हैं और बाकी लोग भी हैं, जहां से जब एम्प्लॉय जो है वो आसानी से वहां पहुंच जाता है और टाइम पे इन द टाइमली फैशन पहुंचता है, तो कंपनीज फिर उन्हीं प्रमोटर्स को प्रेफर करेंगी, आपको प्रेफर नहीं करेंगी। और ये फैक्ट्स एंड फिगर्स जो हैं जो हमने आपसे वीडियो के आगाज में आपके सामने रखे थे, वो सोच के कुछ खुदा का खौफ कीजिए और वो बंदा जो सारे के सारे प्रोसीजर फॉलो करके आया है, कंप्लीट करके आया है, उसको जलील मत कीजिए। इसके साथ हम आज की वीडियो तक के लिए आपसे इजाजत लेंगे। अगली वीडियो तक के लिए बने रहिएगा। बहुत शुक्रिया।